बोकारो जिला के अंतर्गत पैंक नारायणपुर थाना परिसर में नावाडीह प्रखंड के अंचलाधिकारी अभिषेक कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक रविवार को संपन्न हुआ। इस बैठक में ईद, रामनवमी एवं सरहूल पर्व को लेकर विशेष चर्चा की गई। थाना प्रभारी अनिल लिंडा ने बधाई देते हुए कहा कि ऊपरघाट का क्षेत्र जनप्रतिनिधियों एवं समाजसेवी के द्वारा शांतिपूर्ण रहता है। किसी भी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर मनाते। अगर किसी व्यक्ति ने अशांति फैलाने की कोशिश करे तो तुरंत थाना को सूचित करें। वहीं बेरमो इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह ने कहा कि डीजे साउंड पर विशेष ध्यान देना है। सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी करने वालों जांच कर लें एवं बांस की लंबाई पर भी ध्यान देना है। यही लड़ाई की जड़ होती है। कमेटी के लोग इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत हेम्ब्रम, पूर्व जिप सदस्य टिकैत कुमार महतो, टेकलाल चौधरी, खुर्शीद आलम आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर थाना के घनश्याम रवि, प्रियंस मुंडा, भेकलाल महतो, गुरु प्रसाद पटेल, मिश्री लाल महतो, मुखिया ललिता देवी, रीना देवी, कालेश्वर महतो सहित कई लोग शामिल थे। और ये सोच के त्यौहार मनाना है कि अपना त्यौहार है, ठीक है। बगल में जो पड़ोसी है उनको भी एहसास होना चाहिए कि भले उस त्यौहार का अनुपालन हम नहीं कर रहे, लेकिन त्यौहार वो भी हमारा है। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए और मिलजुल के मनाएंगे तो पहले जैसे मनाते आए हुए हैं ऐसा नहीं होगा। विशेष ध्यान रखना है उस दिन जितने लोग आए हैं वे तो सजग रहेंगे, लेकिन जो इस कमेटी में नहीं आए हैं वे इन बातों को नहीं जान पाते हैं, ठीक है। तो उन तक बातों को पहुंचाना है और जिम्मेदारी सबको देना है। और झंडा जब हम लोग ले जाते हैं कई बार देखने को मिलता है कि हम लोग जो सक्षम लोग होते हैं या फिर बड़े एज ग्रुप के रहते हैं वहाँ नहीं दिखते हैं। कई बार देखिएगा कि छोटा बच्चा लोग लंबा लंबा बांस का जो झंडा लेके जाते हैं वो कई बार एक्सीडेंट होने का वो भी चांसेस रहता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि वहाँ पर कम से कम बड़े बच्चे भी रहे। कई बार देखिएगा धीरे धीरे बड़े बच्चे लोग अपने धुन में नाचने गाने में एक तरफ हो जाते हैं। जो झंडा रहता है वो छोटे छोटे बच्चे लेके ढोते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है, तो वहाँ पर भी दुर्घटना होने का संभावना रहता है। दो दुर्घटना होता है, एक तो आपस में उलझ जाते हैं या फिर किसी दूसरे से उलझ जाते हैं। तो हम लोग को दोनों का ध्यान रखना है, किसी दूसरे से भी नहीं उलझना है और आपस में भी नहीं उलझना है। और सभी का सम्मान करते हुए, सभी पर्वों को सम्मान देते हुए, हम लोग सभी का सहभागिता लेते हुए सभी पर्वों को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करेंगे। और एक मिसाल कायम करेंगे कि नावाडीह प्रखंड के दोनों थाना पैंक हो गया, नावाडीह हो गया, दोनों में हम लोग शांति तरीके से सारे त्यौहार को संपन्न करेंगे और एक खुशहाली का मैसेज सबों के बीच में देंगे। और सभी तो आइए गले लगिए और मिलिए, ये ईद हम लोगों को बताता है। जैसे कुछ दिन पहले अभी हम लोग होली भी था, होली साल भर लड़िए लेकिन रंग लेके आइए और होली के दिन में गुलाल लगाइए और एक दूसरे को गले लगिए और सारा गिला शिकवा को ख़त्म कीजिए। वैसा ही पर्व है हम लोग का जो कल या परसों होगा वो ईद है, वो मिलन का है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग का रामनवमी विशेष रूप से सरकार का नज़र इसलिए रहता है कि अभी हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन देश दुनिया का जैसा माहौल है, जैसा अभी सोशल मीडिया के ज़माना में जैसा लोग वायरल करता है, दिखाया जाता है या देखता है, तो तरह तरह के लोगों का वीडियो वायरल होकर के जो इंसान कभी अपने हिंदू भाइयों के लिए, अपने मुस्लिम भाइयों के लिए, अपने सिख और ईसाई भाइयों के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाता हो, लेकिन अभी के ज़माने में जो वीडियो वायरल होता है उस वीडियो को देख करके वो आदमी आपको रोड में निकल के मिल जाएगा, जिंदाबाद करते नज़र में आ गए, एक दूसरे को धर्म को गाली देते नज़र में आ गए। तो उस तरीक़ा से ये अभी का समय का दौर चल रहा है। लेकिन विशेष तौर पे हम इंस्पेक्टर साहब, वीडियो साहब, सीओ साहब और थाना प्रभारी जी को अवगत कराना चाहेंगे कि हमारा ऊपरघाट का 9 पंचायत का क्षेत्र एक अलग पहचान बनाए रखा है। और पिछला शांति समिति का मीटिंग में जब से थाना बैठा है, थाना का शुरुआत हुआ है, तब से यही चिन्हित चेहरा है जो समाज के हित में सोचते हैं और समाज को हमेशा अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम लोग जब तक ये समाज के चिन्हित लोग हैं विश्वास दिलाते हैं कि हमेशा ऊपरघाट एक अलग पहचान बनाए रखेगा। कभी भी यहाँ शांति भंग होने का हम लोग संकेत नहीं देंगे। और विशेष तौर पे मेरा और इस ऊपरघाट के लोगों में हम लोगों ने खुद देखा है
अगर गोनियाटों की बात किया जाए तो वहाँ अगर तजिया उठता है, आपको बता देंगे, वो तजिया उठता है तो एक हिंदू के बातों घर में जाके पहले रखवाता है आंगन में, फिर उसका वहाँ पूजा होता है, तब जाके वो पूरा गाँव घूमता है। ठीक उसी तरह बर्रे में भी एक हमारे हिंदू भाई जो तजिया आज भी उठाते हैं। अभी मिश्री लाल जी बोल रहे थे और चर्चा चले गए कि जब जुलूस निकलता है, खुर्शीद चा बोले कि जुलूस निकलता है तो लोग अपने से सोचते हैं कि यहाँ मस्जिद है तो हम यहाँ बंद करके चलेंगे, डीजे बंद कर देंगे। तो इतना बड़ा सोच और इतना बड़ा दिल रहेगा तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर घाट हमेशा से अच्छा और सामाजिक सौंदर्य बनाए रखेगा। मैं आप सभी लोगों से, अधिकारी लोगों से विशेष तौर पर यही आग्रह करना चाहूँगा कि सर हमारे पेक नारायणपुर थाना परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम लोग का पेक नारायणपुर थाना ऊपर घाट का हिस्ट्री रहा है, आप लोग ने एक सुंदर मिसाल कायम की है। चाहे कोई भी कम्युनिटी का फेस्टिवल रहा है और इस बार तो सभी कम्युनिटी का फेस्टिवल लाइन बाय लाइन लगा हुआ है और इस चीज़ से हम भली भांति वाकिफ़ हैं कि आप लोग ने हमेशा हर फेस्टिवल को बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिए है और उसको संपन्न करने में आप लोग ने एक अहम भूमिका निभाए हैं। और आप लोगों के द्वारा भी हमें आश्वस्त किया गया है कि पूर्व में जो छोटी मोटी छीटाकाटी हुई है उसको लेकर किसी प्रकार की विवादित नहीं है। और आप लोगों ने आश्वस्त किया है कि आगे भी इस तरह का माहौल आपसी सौहार्द बनाए रखने की बात कही है। इसके लिए मैं अगेन आप लोग को पूरे थाना परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कल ईद है और ईद का नमाज अदा की जाएगी, तो जितने भी मस्जिद है उस अगल बगल हमारे गश्ती दल चारों तरफ राउंड करते रहेगी। और अखाड़ा, जितने भी अखाड़ा समिति के सदस्य हैं और जितने भी जुलूस निकलेगी रामनवमी में, तो हम लोग का सभी जुलूस के साथ में एक स्पोर्ट पार्टी प्रशासन की ओर से रहेगी और उसी की निगरानी में जुलूस को संपन्न कराया जाएगा। शुरुआती क्षण से अंत तक मेरे थाना के पदाधिकारी और फोर्स वहां अवेलेबल रहेंगे। और जैसे कि एक सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया में किसी भी तरह से कोई भी चीज़ पोस्ट की जाती है तो हम लोग बिना उस चीज़ का सत्यता को जांच करते हुए उसमें हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो और स्थिति बिगड़ जाती है। तो हम आप लोग से अनुरोध करना चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस तरह का कोई सोशल मीडिया में भड़काऊ चीज़ आती है तो आप लोग अविलंब थाना को सूचना कीजिए या वीडियो सीओ सर को सूचना कीजिए या हमारे सीओ सर को सूचना कीजिए, ताकि माहौल ख़राब होने से उस चीज़ रोका जा सके। और आप लोगों के द्वारा एक सुंदर मिसाल कायम किए हैं और आप लोग आज के शांति समिति की बैठक में आए, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और चूँकि सभी के द्वारा, आप लोगों के द्वारा चैती दुर्गा पूजा का प्रारंभ हो गया, जहाँ कहीं भी चैती दुर्गा पूजा हो रहा है आज से उसका पाठ पढ़ना शुरू। कल ईद है, ईद का नमाज सुबह होगा, उसके बाद लोगों को एक दूसरे से मिलना जुलना रहता है। काफ़ी संख्या में लोग रोड पर एक दूसरे से मिलने के लिए आते जाते हैं। कोई भीड़ के शक्ल में नहीं जाते हैं, लेकिन भीड़ हो जाती है। कहीं भी अगर घूमने लायक जगह रहता है तो हम लोग देखते हैं, अगर कहीं छोटा सा पार्क है तो वहाँ भी अच्छे संख्या में लोग पहुँच जाते हैं। चूँकि महीना भर का पर्व मनाने के बाद घर से बच्चा बुतरू निकलता है या बड़े लोग भी निकलते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, कहीं वैसे जगह पर जाके एक दूसरे से बात करते हैं, बैठते हैं, तो ईद का भीड़ होता है। इसलिए रोड पर भी नज़र हम लोगों का रहेगा और रखने की ज़रूरत है इसमें। दूसरा है कि ईद के बाद चैती छठ भी होता है, जो कि जहाँ अगल बगल तालाब है वहाँ पर पंचमी को और षष्ठी को लोग सुबह शाम में जाके अर्घ देते हैं। फिर रामनवमी पर्व है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में झंडा लेके जुलूस में निकलता है। तो उसमें 2-3 चीज़ है। एक तो सीसीटीवी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि उसका इफेक्ट रहे और उससे हम लोगों को पता चलता है कि कौन किस तरह की
गतिविधि में संलिप्त है। दूसरा है कि डीजे बजाने वाले को जो डीजे लेके आता है, एक तो डीजे ना रखें तो अच्छा है, लेकिन अगर रखते हैं तो कंट्रोल वे में रहे। कंट्रोल वे में रहे, यह नहीं कि डीजे वाला मनमानी तौर पर। होता क्या है कि कोई भी अखाड़ा है, कोई भी समिति है और शांति समिति के सभी सदस्य लोग यहाँ पर तो बात करते हैं कि नहीं सर हम लोग कंट्रोल वे में रहेंगे, लेकिन वहाँ पर बच्चा बुजुर्ग कभी कभार बात नहीं मानता। तो हर कौम में, यह नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष को, और हर पर्व में यह देखा जाता है। तो जो भी अखाड़ा समिति के, शांति समिति के सदस्य हैं और अखाड़ा समिति वाले हैं, वह यह ध्यान रखें कि जो आप डीजे वाले को कर रहे हैं, जो उसका मेन आएगा आपके यहाँ, उसको बता दीजिए कि जो अखाड़ा समिति के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, या जो उसका ऑल इन ऑल हैं, वो लोग जो बोलेंगे वही करेगा। या नहीं कि 5 गो लफुआ वर्ग मिल गया और कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वहाँ बिना मालिक का हो, यह स्थिति नहीं होना चाहिए। तो सबों को सीसीटीवी पर ध्यान देना है। एक बांस की लंबाई जो झंडा रहता है, तो उसमें बांस की लंबाई पर हम लोगों को ध्यान देना है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोगों का जुलूस निकलता है तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि उसमें लाइन काट दिया जाए, और जब तक सभी जुलूस वापस नहीं आ जाएगा, वापस मतलब जहाँ पर एक जगह वो लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने के बाद फिर सब वापस जहाँ से चला था वहाँ आते हैं। तो जब तक जहाँ से चला था वहाँ वापस नहीं आते हैं, तब तक हम लोग लाइन देने के लिए बिजली विभाग को नहीं करते। क्योंकि बिजली विभाग वाला भी बार बार फ़ोन करता है, थाना क्षेत्र से भी पब्लिक लोग परेशान हो जाता है। क्योंकि इतना गर्मी का सीज़न है और लोग मान लीजिए अगर एक जुलूस मेरा, अगर 10 जुलूस मेरे क्षेत्र में निकला है और एक जुलूस वापस लौटने में अगर 12:30 रात बजा देगा, तो हम लोगों को दिक्कत होता है। 12:30 बजे रात तक हम लोग बिजली विभाग को कहेंगे कि नहीं लाइन काट ले रहे। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए। क्योंकि यहाँ तो मान लीजिए शहरी गाँव देहात क्षेत्र है, तो यहाँ हमको लगता है कि 9 बजे रात के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। या लाइट का व्यवस्था इसमें से कितना अखाड़ाधारी रखें। इस तरह के ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।